अच्छा, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, या जो इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स है, उसका हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, आज हमें उसका पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है, और उसके केसेस, ठीक है, डिफरेंट केसेस। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा हीमोफीलिया का इंट्रोडक्शन करें। थोड़ा इंट्रोडक्शन, ठीक है। हीमोफीलिया जो है ये एक मोस्ट डेंजरस डिजीज़ है, जो ज़्यादा कॉमन होता है मैन में देन वुमेन। क्योंकि हमको पता है एक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड जो इन जीन्स होते हैं, ठीक है, वो किन में होता है? ज़्यादातर मैन में। यूजुअली उनमें जो फीमेल्स होती है वो हमेशा कैरियर रहती है। अ, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है, अगर उसमें रिसेसिव जीन अगर होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी वो इफेक्ट हो जाएगी, वरना वो यूजुअली हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होती है, मास्क्ड। उसका हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या रहता है? मास्क्ड रहता है, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा किस में कॉमन होता है? मैन में। हीमोफीलिया ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड का ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ ब्लड होता है, इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज़। जो द पर्सन विच हुच कंटेन्स द रिसेसिव जीन, जिनमें हीमोफीलिया होता है ना, उनमें नॉर्मल क्लॉटिंग सब्सटेंस थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना वो नहीं होता है, ठीक है। उनमें एब्सेंस होता है, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उनमें नहीं बनता है उनके ब्लड में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, इनमें जो छोटा भी अगर माइनर इंजरी भी हो जाएगा तो उसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है और अल्टीमेटली डेथ होता है पर्सन का, ठीक है। हीमोफीलिया का जो डिस्कवरी हुआ था वो सबसे पहले किसने किया था? ये किया था एक जॉन कोटो, ये फिलाडेल्फिया में 1803 में हुआ था एक आदमी में, ठीक है। आज हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एक्स लिंक्ड हीमोफीलिया है। एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड जो इनहेरिट जो हीमोफीलिया है, ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, उसके टू टाइप्स है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं हीमोफीलिया ए और एक को बोलते हैं बी, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा याद रखना क्योंकि आपके सिलेबस में इतना नहीं है, ठीक है, फिर भी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। हीमोफीलिया ए जो है ना ये एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर 8 से होता है। ये फोर्थ फिफ्थ ऑफ केसेस होता है हीमोफिलिक, ठीक है। हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि जिस फैमिली में ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है, उसके नाम पे रखा गया है। हीमोफीलिया बी किस से होता है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट से होता है, जिसे फैक्टर 9 कहते हैं। इट इज़ अ माइल्डर फॉर्म ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है। ये उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है जितना हीमोफीलिया ए होता है, ठीक है। अब हीमोफीलिया का एक फैक्ट ये है कि हीमोफीलिया जो है ना ये रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप में भी पाया जाता है। इस वेल नोन इन द रॉयल फैमिली ऑफ यूरोप। यूजुअली ये ट्रेस हुआ था क्वीन विक्टोरिया से, ठीक है, जो क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड है उसमें देखा गया था। बट क्योंकि वो फीमेल है और वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में थी तो उस वो मास्क्ड रहा, उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। शी वॉज अ हेटेरोजाइगस कैरियर, मतलब मास्क्ड था इसका, ठीक है, मतलब फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड में हीमोफीलिया का नहीं था, ठीक है। अब एक चीज़ से देखो, इसके एंसेस्ट्री में ये नहीं पाया गया, ठीक है। इसके एंसेस्ट्री में मतलब इसके फादर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं पाया गया, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि हीमोफीलिया जो एलील है उसमें जो कंडीशन उसमें आया वो एक गैमेट म्यूटेशन की वजह से आया है, ठीक है। क्योंकि एक्स लिंक्ड जीन से कैरियर क्या होगी, जो क्वीन विक्टोरिया वो क्या थी, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरियर थी, ठीक है। वो नॉन सफरर है, मगर ये क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी 50% अपने सन्स को और 50% डॉटर्स को, ठीक है। इवन इफ़ द फादर इज, अगर उसका फादर, ये हम केसेस में पढ़ेंगे, ठीक है, अगर उसका फादर नॉर्मल भी होगा तो जब पेरेंट फीमेल जब मदर जब कैरियर होती है तो हॉब ऑफ ग्रैंड सन्स अफेक्टेड होता है और हॉब ऑफ ग्रैंड जो हॉब ऑफ डॉटर्स जो है उसकी क्या होती है, कैरियर होती है, ठीक है। हॉब ऑफ सन्स अफेक्टेड होगा, हॉब ऑफ डॉटर्स कैरियर होगा, ठीक है। अच्छा, ये था थोड़ा हीमोफीलिया का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट केसेस क्या होगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।